जब माँ का ना हो सका तो किसी और का मुमकिन नहीं कि तू हो सकेगा। आर्जी तौर पर हो सकता है। अभी मैं ये बात कह दूं, मैं आज उन लोगों को देख रहा हूं जो अपने माँ का ना हो सका ना बेटी का भी नहीं हो सका। आज वो उनकी बेटियां वो गलती कर रही जो माँ बरसों पहले गलतियां की थी। आज उनका बेटा वही गलती कर रहा है जो बाप बरसों पहले गलती किया था। क्यों? तुम्हारे अमल का नतीजा है ये, तुम्हारे अमल का नतीजा है, इबरत है तुम्हारे लिए। तुम सीखो ना, तुमने जो गलती की वही गलती तुम्हारी बेटियां बच्चियां भी दोहरा रही है। आज वो लोग खुश होते हैं अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ में, जो एक माँ बाप के राय से अपनी एक राय बनाते हैं, कायम करते हैं। मैं तो उनको दावे के साथ कहता हूं, तू माँ बाप को रहकर खुशियां हासिल कर सकता है, जिंदगी में सुकून तुम्हें नहीं मिलेगी कभी, याद रखो। अल्लाह की रहमत को तू नहीं पा सकता है, तू कभी खुश नहीं हो सकता हकीकत मानों में। हर चीज आर्थिक तौर पर तुम्हारे अंदर हो, तुम्हारे जिंदगी में आएगी चली जाएगी। लेकिन माँ वो दौलत है साहब जी, जब ये दुआ करती है ना अर्श को हिला देती है। क्या समझते हो? अर्श को हिला देती है। वही बायजीद जंगल में कई साल तक फिरते रहे लेकिन रब का कुर्ब हासिल नहीं हुआ। माँ ने दुआ की, बायजीद खुद कहते हैं जिस रब को मैं जंगलों में तलाश करता रहा इतने दिन, वो तो मेरे माँ के पास है। जो जंगलों में मुझे नहीं मिली वो माँ के कदमों में आकर मिली, कि माँ की एक दुआ से मुझे मिल गई। माँ को तलाश, माँ को छोड़कर तुम कभी खुश नहीं हो सकते। एक चीज तो जहन नशी कर लो, दिमाग में भेजे में बैठा लो तुम, दुनिया में हर नियामत अवेलेबल है साहब, हर चीजें मिल जाती है। माँ मिल जाएगी कहीं पर, दिखते हैं बाजारों में। माँ की मोहब्बत मिलती है कहीं पर? नहीं मिलती है, क्योंकि माँ जो कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता। माँ एक बच्चे को जन्म देती है। एक साहबी रसूल थे, माँ को कांधे पर लेकर फिरते रहे। किसने कहा, आकर पूछते हैं नबी की बारगाह में, क्या मैंने माँ का हक अदा किया? मेरा आका फरमा, तुम हक की बात करते हो? जब तुम पैदा हुए थे ना, जितनी माँ को तकलीफ हुई तो इसमें से एक तकलीफ का भी हक अदा नहीं कर सकता। हक की कहाँ बात करते हो? लेकिन हुक्म तो यही दिया गया है, हक अदा नहीं कर सकते, लेकिन जरूरी ये है कि तुम करते रहो, आखिरी दम तक करो, मरने के बाद कब्र पर जाओ। ताने ना दो उनको, तुम खुश नहीं हो सकते माँ से अलग राय कायम कर करके, कभी खुश नहीं हो सकते। और याद रखो, तुम माँ से अलग इसलिए हुए हो ना कि तुम्हें खूबसूरत बीवी मिले। जब तुम्हारी औलाद तुम्हें धोखा देकर किसी और की याद में, किसी और लड़की की चक्कर में होगा ना, तुम अपने दिल से जाकर पूछना तुम्हारे दिल में कैसी गुजरी होगी, उस वक्त गुजरेगा। और तू बोएगा एक दिन, ये तुम्हारे साथ भी होने वाला है एक दिन, याद रखो, ये होगा, ये होके रहेगा। अरे रसूलुल्लाह ने बददुआ दी है भाई, ज़य्यमा अनफ़हु ना खा कालू दो। जिब्राइल अमीन ने बददुआ दी है, अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए। रहमतुल आलमीन ने आमीन कहा है। माँ से नाफरमानी करके तुम कभी खुश नहीं हो सकते। और तू जब माँ का ना हो सका तो किसी और का मुमकिन नहीं कि तू हो सकेगा। आर्जी तौर पर हो सकता है। अभी मैं ये बात कह दूं, मैं आज उन लोगों को देख रहा हूं जो अपने माँ का ना हो सका ना बेटी का भी नहीं हो सका। आज वो उनकी बेटियां वो गलती कर रही जो माँ बरसों पहले गलतियां की थी। आज उनका बेटा वही गलती कर रहा है जो बाप बरसों पहले गलती किया था। क्यों? तुम्हारे अमल का नतीजा है ये, तुम्हारे अमल का नतीजा है, इबरत है तुम्हारे लिए। तुम सीखो ना, तुमने जो गलती की वही गलती तुम्हारी बेटियां बच्चियां भी दोहरा रही है। समझ जाओ ना, अल्लाह ने वक्त दी है, जिंदगी बाकी है, तौबा करो रब की बारगाह में। आंखें बंद हो जाएगी ना, अंदाजा भी नहीं होगा इसका। और तुम जिंदगी भर माँ को रुलाते रहे, परेशान करते रहे। तुम जनाजा के वक्त माँ की मैयत के सामने आकर रो लिया और तुम ये कहोगे मैं हक अदा कर दिया। ये तुम्हारी खुशबख्ती है, खुशफहमी मुब्तला ना हो। अरे जो शख्स जिंदा के वक्त माँ को एक जरूरत की चीजें मैसर ना कर सका, तो मौत के बाद तू क्या करेगा? क्या करेगा तू मौत के बाद? जब तुम्हारी माँ को जिस चीज की जरूरत थी तुमने उसको उसके सामने नहीं ला सका, उसके चेहरे पर तुमने मुस्कान को बाकी ना रखा,
खुशियों को तुमने छीन लिया, जीते जी उनको मार डाला, और तुम मरने के बाद तो उसे खुश करना चाहता है। क्या खुश करेगा तू? तुझे तो भरपाई रब की बारगाह में करना होगा। और ये फरमाते हैं कि माँ बाप को परेशान करने वालों को सदा दुनिया ही में मिल जाता है उसे, और मिलेगा तुमको, मिलेगा। याद रखो, बहुत बड़ी नेमत है हमारे पास, कदर करें। अल्लाह हम सबको सलामत